आपको नहीं बुलाया था कान स्पेस पर? नहीं। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि एनिमल जो फिल्म है उनमें उनमें खुशहाल का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आपको वो डर नहीं था कभी कि यार ये मैं कहीं पाथ से भटक तो नहीं रहा? कि मुझे तो खुद एक्टर बनना था लेकिन मैं यहाँ किसी और को कास्ट कर रहा हूँ। मुझे जो बजरंगी भाईजान में रोल मिला वो मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मुकेश सर ने मुझे कास्ट कर दिया। हाँ उन्होंने किया लेकिन नहीं तो मैं एज ए लीड शो करना, अगर कोई एक्टर देख रहा है तो उसको खुद वो जानता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आपकी एक्चुअली एज जो भी हो, लेकिन आप हर रोल में यंगर कैसे दिख रहे हो? सपना यही है कि एक बड़ा सा घर हो जिसमें 2-4 पेट हो। गजरा मोहब्बत वाला जो गाना है उसमें जो हारमोनियम है वो मेरे दादाजी का बजाया हुआ है। उन्होंने पंकज उदास के साथ में 20 साल काम किया। मैंने बजरंगी भाईजान की तो आई वाज लाइक कि अरे, एंड मेरे पापा का रिएक्शन था हाँ तो मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही था तुझसे। दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? रील्स वर्सेस रियल? बहुत बकवास। ये तो बहुत जल्दी निकल गया आपके मुंह से। हाय एवरीवन, मैं चांद नवाब विद कामिल यूसुफ। अगर आप ये डायलॉग समझ चुके हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे बगल में वही एक्टर आज बैठे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग लेकिन कंटेंट क्रिएशन से भी काफ़ी लोगों का दिल जीता है। एंड अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप दिल में बसते जा रहे हैं। कुछ आपने चश्मा क्यों पहना है? ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। ऐसे ही अच्छा लग रहा। सच बात बताऊँ? निकाल दूं क्या? नहीं, मैं बताऊँ आपको, बताओ, फिर आप डिसाइड करना। ठीक है बताओ। मतलब आई डोंट नो अगर आप लोगों ने नोटिस किया है लेकिन आपकी जो आंखें हैं ना वो उन लोगों की आंखों में से है मतलब जिनमें अच्छाई दिखती है, एक ऐसा क्या? जेन्युइननेस दिखता है। फिर मैं निकाल दूं। जूम इन करिए इनकी आंखों। देखिए, देखो मेरी आंखों। हाँ जी। ये बोला है आपको पहले कभी किसी ने? नहीं, पता नहीं, मैं एक्चुअली नहीं बोला होगा। सही में? नहीं बोला कभी। कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं आप? मैं अक्सर तो सिर्फ अपने साथ ही रहता हूँ बट हाँ ऐसे कभी नहीं बोला है कि आपकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती। हाँ एक बार डायरेक्टर ने बोला होगा। और ये मतलब दिखता है कि आप एक काफ़ी ऑनेस्ट और मतलब जो कह रहे हैं हाँ उस बारे में जानते हैं। एक ऐसी वाइब है। खुशहाल ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं? जी हाँ। किसने रखा था ये नाम? मेरी बुआ ने रखा था नाम ये। बुआ ने? हाँ अच्छा। जी, क्योंकि मैं बचपन में ऐसा था कि किसी के पास भी अगर मुझे छोड़ के चले जाए मम्मी थोड़े टाइम के लिए तो मैं रोता नहीं था। अच्छा। हाँ, और मैं जब सोता था तभी मैं मुस्कुराता था। तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम खुशहाल रख दिया। क्या बात है। कि या एवरी टाइम ही इज़ हैप्पी सो, और क आया ही था तो खुशहाल। अच्छा, बचपन की आपने बात की तो कहाँ पले बड़े हैं आप? मैं पला बड़ा हूँ मुंबई में, एक जगह है कांदीवली चारकोप, सेक्टर 2 और सेक्टर 5 में मैं पला बड़ा हूँ। वहीं पे मैंने सारे सपने देखे हैं, वहीं पे सब कुछ मैनिफेस्ट किया है कह सकते हो। जैसे अभी भी आपके सामने बैठा हूँ तो ऑब्वियसली ये कभी कहीं भी मैनिफेस्ट ही किया होगा। मेरे साथ तो नहीं किया होगा पर हाँ किया होगा। नहीं मतलब जैसे मेरे काम की बातचीत हो रही है, दैट आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड कि जैसे इंटरव्यू हो रहा है तो वैसे वो किया है मैनिफेस्ट वो जगह पे। अच्छा लगता है आपको इंटरव्यू देना? नहीं उतना नहीं अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। क्योंकि मतलब पता नहीं, मैं बहुत क्या होता है ना जब आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा कोशिश करके एक ठीक ठाक जगह आपको लगता है कि आप थोड़ा पहुँचे हो तो यू हैव टू बी वेरी लाइक आई डोंट टेक दिस कंटेंट थिंक वेरी कैजुअली टाइप्स कि हाँ है उसमें क्या, एक इंटरव्यू तो था बट नो आई वांट टू डू बेस्ट, सो दैट्स व्हाई मेरी कोशिश वही रहती है कि हर बार थोड़ा मतलब अच्छा ही हो, कुछ ऐसे अजीब ना हो, बिकॉज बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से मिला है जो भी मिला है अभी, तो इसीलिए। और एक चीज़ होती है, मेहनत का कमाया जो नाम होता है और जो पॉपुलैरिटी होती है और जो पैसा होता है ना वो अलग से फलता है। एंड टचवुड
आपके प्रोफाइल पे वो मुझे अब दिखना शुरू हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, खुशहाल एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिनका कंटेंट मैं पर्सनली भी कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि ये उन क्रिएटर्स में से हैं जो रील्स को रील्स की तरह नहीं लेते हैं, एक सिनेमैटिक टच देने की आप कोशिश करते हैं। आपको नहीं बुलाया था कान स्पेस पर? नहीं नहीं, मैं फिल्म्स के साथ जाऊंगा ना, कभी जाऊंगा तो। फिल्म फिल्म हाँ, एज या एन क्रिएटर का एक्टर। कांस हो तो उसमें शायद मौका मिले। हाँ, अभी का क्योंकि काफी क्रिएटर्स गए थे, उस चीज पे भी काफी बवाल हुआ था कि अच्छा। कांस में क्रिएटर्स का क्या काम। हम्म। लेकिन तब ये बात उठी थी कि क्रिएटर्स भी तो एक तरह से फिल्मिंग ही कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम भी बना ही रहे हैं, रोज एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं हम, हाँ। अगर मुझसे कहो तो। हाँ, आई थिंक मेरे लिए ना एक जो भी कंटेंट बनाता है ना, उसके लिए एक बहुत रिस्पेक्ट और बहुत वैल्यू है दिल में। नॉट बिकॉज आई हैव टू से दिस, बट जेन्युइनली बिकॉज आई नो कि कितना टाइम लगता है। एक आप भी करते हैं, आपको पता है कि अभी तो आपकी टीम है, बट इफ़ यू आर अलोन, जब आप वो करते हो, ट्राइपॉड सेट करते हो, लाइट लगाते हो, सोचते हो आइडिया, एडिट करते हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे लग रहे हो, तो सारी डाउट्स सबके पास ही होते हैं। वो मतलब इट्स लाइक वन आर्मी। अब जो उसका रिजल्ट कैसा भी हो, लोगों को वो कंटेंट कैसा भी लगे, बट आई एम श्योर कोई भी इसलिए नहीं बना था कंटेंट कि मैं खराब बनाऊंगा या क्या मैं क्रिंज बनाऊंगा। जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। और अच्छी कमाल की बात तो ये लगती है कि अभी आप देखते होंगे कंटेंट के दादियाँ नानियाँ, दे आर ऑल्सो डांसिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग लिपसिंग। उस सब में एक इनोसेंस है दैट यू नो टू लाइक मेक समवन स्माइल और मेक समवन लाफ। सो आई डोंट सी इट लाइक दैट कि अगर कांस में भी गए तो कोई बात नहीं, मतलब दे आर ऑल्सो डूइंग। बट इफ यू आस्क मी, आई विल लाइक टू गो विथ अ प्रोजेक्ट, अ फिल्म, बिकॉज उसको मैं बचपन से ऐसे देख रहा हूँ कि अरे कोई फिल्म जाती बिगेस्ट फिल्म है, फेस्टिवल है। ऐसा होता है, वैसा तो वैसे। पायल कपाड़िया जी जीती हैं इस बार अवार्ड, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और काफ़ी कम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एफटीआई से अपना कोर्स किया था, जिसके बाद उन्हें बीच में निकाल दिया गया था। आप ने कभी देखा है फिल्म स्कूल, गए हैं फिल्म स्कूल किसी? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए? बचपन में क्या शौक था आपको, क्या करते थे? याद है कुछ मेमोरीज उस टाइम की? बचपन में तो मैं टीवी बहुत देखता था। टीवी पे क्या देखते थे आप? टीवी पे मैं देखता था जैसे डोरेमोन देखता था, नॉडी देखता था, फिल्में जो आती थी बस मैं वो कभी ऐसे एक देखने फिल्म लग होती है जाता ना जो था। दिमाग में रहती है बचपन में, जैसे मेरे दिमाग में ना मेला फिल्म बहुत चलती है। ओके। मैं बचपन में वो फिल्म ये कैसे थे, जबरदस्ती भी देखना पड़ता था, रिमोट खराब रहता था टीवी का, तो वही मेला ही लगी रहती थी। तो ऐसे तो हम लोग के यहाँ वो सूर्यवंशी बार बार आती थी सेट मैक्स पे, सूर्यवंशम, वो हाँ, वो मुझे अमिताभ याद जी। है। और जैसे प्रियदर्शन की फिल्म जो आती थी ना, हेरा फेरी, गरम मसाला, और हलचल एक फिल्म जी है, जी, वो उसमें बड़ा मजा आता ये था तो देखने में। क्लासिक्स है तो कहीं से भी सारे। देख लो आप, तो कहीं से भी वो फिल्म देख लो, मजा आता है आपको। कोई तो वही ऐसी, देखता था मैं। हाँ, कोई ऐसी फिल्म है जिसने पर्टिकुलरली जागरूक किया हो वो इंटरेस्ट एक्टिंग में? आ, नहीं है ऐसा तो? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे लाइट हार्ट स्टोरी कहने के लिए और आई प्लीजिंग कंटेंट बनाने के लिए वो किया। और जो इनोसेंस होता है ना, आई रियली लव्ड बर्फी फिल्म। वो क्योंकि बहुत कनेक्ट करती है, दैट कैरेक्टर वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, और उसके साथ जो जो ट्रेजेडी हो रही है फिल्म में और उसको किस तरह दिखाया है, वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है। स्पेशली रणबीर कपूर का दैट सीन जहाँ पे वो साइकिल लेके जाता जी है जी और जी उसको पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली जी, किसी और से, दैट सीन। वो ना कुछ कह के भी सब कुछ आंखों से हाँ, बयान कर दे, वहाँ पे दैट इज आंखें क्रेजी। बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई फील प्रियंका चोपड़ा ने भी जो अपना रोल उसमें अदा किया है, बाप रे, दीज अरे आर, वो फिल्मी कमाल है यार, दैट यस फिल्म इज यस। अमेजिंग। रणबीर कपूर की हमने बात की, तो आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि एनिमल जो फिल्म है उनमें उनमें खुशहाल का बहुत बड़ा रोल रहा है। प्लीज़ ऑडियंस को ये बताएं ज़रा जी, कि तो आप कैसे। मैंने एनिमल की कास्टिंग की है, और शुरू में मेरा नाम भी आता है, कास्टिंग डायरेक्टर खुशहाल पवार। क्या बात है। उसकी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है कि मैंने ना एक शो किया था टिकट टू बॉलीवुड करके, आफ्टर माय रेडियो जर्नी। और वो जब शो ख़त्म हुआ तब मैं सेमीफाइनल से आउट हो गया था। तो उस शो में एक जज थे, वो चश्मा पहन के जज करते थे। तो मेरे को ऐसा था कि कोई थिएटर के या कोई फिल्म के होंगे,
अच्छा, वो जज थे, biggest आपको नाम नहीं पता उनका? नहीं, मतलब नाम पता था अच्छा। बट वो काम क्या करते हैं वो नहीं पता था मुझे। हाँ। सो देन सेमीफाइनल हो गया, देन ही कॉल्ड मी कि बेटा तुम अच्छा टैलेंट हो, तुम आ जाओ मेरे साथ काम करो। और तो मैंने अपने कज़न को बोला कि मुकेश छाबड़ा करके हैं, वो मुझे बोल रहे काम करो। मैं काम क्या करूँगा, लेकिन मुझे तो एक्टर बनना है। तो मेरे कज़न ने बताया कि अबे पागल, वो मुकेश छाबड़ा है, वो कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाईवे और कौन सी फिल्में का नाम लिया। मैंने कहा क्या बात करें, ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ फिर मैं जाता हूँ। तो फिर मैं गया, मैंने उनको ज्वाइन किया, मैंने उनको असिस्ट किया कास्टिंग में। और वहाँ सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि मुझे रोज़ एक्टिंग करने मिलता था। बिकॉज वैन यूज टू ऑडिशन, जैसे मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूँ तो आपकी लाइन्स है, तो मैं को एक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं आपको अच्छा। बाकी की लाइन्स दे रहा हूँ। हाँ। तो उस वजह से मेरी जो एक्टिंग की खुजली है, क्योंकि वो शो भी रियलिटी शो एक्टिंग का ही शो था, तो वो उसमें मुझे मज़ा आ रहा था करने में। नए नए एक्टर्स ढूंढना, एक सीन जो है वो 3-4 एक्टर्स कैसे परफॉर्म करने, ये देख के ही काफ़ी सीखने का मौका मिलता है आपको एज ए कास्टिंग असिस्टेंट। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मतलब ऑब्वियसली वो तो ना कैसे बोलना है किसी को, और कैसे एक सीन अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेरी, मैं कहूँगा कि मेरी ग्रेजुएशन जो मैंने नहीं की वो मुझे लगता है मेरी रेडियो ट्रेनिंग, जब मैंने रेडियो में 3 साल काम किया और यहाँ पे जब मुकेश सर के साथ में काम किया, वो थोड़ी सी पूरी हुई वहाँ पे। जो बोलते हैं ना दुनिया समझ में आने वाली चीज़ें, वो थोड़ी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई मेरी। तो वहाँ पे मैंने कबीर सिंह की कास्टिंग में असिस्ट किया था। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम मतलब काफ़ी, क्योंकि लंबा प्रोसेस था कबीर सिंह का कास्टिंग का, 1 साल लग गए थे। क्योंकि कबीर अपने कबीर बोल रहा हूँ, संदीप सर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग दैट एवरी एक्टर दैट ही कास्ट एंड एवरीथिंग। सो सर के साथ ऐसा है कि इफ़ ही लाइक्स एन ऑडिशन ही विल मीट देम इन पर्सन, एंड उनको समझ में आया मतलब वो कैरेक्टर के लिए कैसे क्या है, देन ओनली वो उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये नया था मेरे लिए, क्योंकि पहले जनरली ऐसा होता था कि हाँ अगर सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट डन, बट संदीप सर के केस में जब सिलेक्ट भी हो जाता था तब भी हमें लगता था डर, अरे यार अभी लॉक नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा और टाइम लगेगा और time पर्सनल इनपुट आने वाला है। हाँ, तो वो चीज़ थी। तो उसमें क्या हमारा एक अच्छा सा एक उनको ट्रस्ट आ गया मेरे पे, संदीप सर को, कि यार अच्छा। हाँ कि ही वॉज रियली हैप्पी विद द कास्टिंग। तो किस किस को आपने कास्ट किया, अगर मतलब रणबीर आपकी कास्टिंग थे या फिर वो तो संदीप सर ने डिसाइड? नहीं ऑब्वियसली वो तो सारे बड़े एक्टर तो संदीप सर ने ही डिसाइड किए हैं। कज़न से सारे, हाँ हाँ हाँ। कज़न से सारे, फिर उन हट्टे बहुत सारे। कट्टे। एक्चुअली क्या हुआ है ना, उस टाइम पे ही आई वॉज डूइंग माई कॉन्टेंट ऑल्सो। हाँ। तो जैसे ही लॉक हो जाता था उसके बाद आई यूज्ड टू जस्ट मूव ऑन। जैसे उसमें बहन जो है उसकी, हाँ जी। मम्मी जो है उनकी, ये सब कुछ आपने सब कुछ हमने, सेकेंडरी कास्ट जो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कास्ट, वो सारा हमने कास्ट किया है। कैसी लगी थी आपको एनिमल फिल्म? हम बहुत कमाल की लगी थी। एक तो जब मैंने नरेशन सुना था ना, उस टाइम तो लास्ट में संदीप सर ने वो गाना प्ले करके सुनाया था हमको लास्ट में। तो वो जब मैंने गाना सुना था और जब मैं शुरू से कहानी सुन रहा था, तो उसमें फादर एंड सन का जो बॉन्ड लास्ट में आता है, अभी इसमें एक्शन जैसे हो गया, उसमें उन्होंने जैसा बताया था, तो जब मैंने नरेशन सुना था तब तो मेरे गाना सुनते सुनते रोने ही निकल गया। बी प्राक का जो गाना है, हाँ, सब लास्ट में दुनिया भुला देंगे। यस, तो वो बहुत हैवी था। और उसमें मतलब बात भी हुई थी, संदीप से पूछा था कैसा लगा, तो क्यों तू रोने क्यों लग गया एंड ऑल दैट। तो मैं बोला कि आई एम ऑल्सो वेरी अटैच टू माई फादर, सो इट्स वेरी क्लोज के, मतलब ऐसे लगा मेरे को। और उनका अलग स्टाइल है एक सर का, मतलब बहुत ही अलग स्टाइल है। और ऐसा हुआ कि तो खैर कबीर सिंह में हमने काम किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैंने छोड़ा भी इसलिए कास्टिंग क्योंकि वो ऑनलाइन हो गया सब। तो मैं जो ऑडिशन आपका ले रहा हूँ तो वो मैं आपको फ़ोन पे मैं कर रहा हूँ हाँ। कि आप ये दोबारा बना के भेजिए। वो कह रहा है मेरे पास लाइन सामने वाला देने वाला कोई नहीं है, तो कभी बच्चे लाइनें दे रहे हैं, कभी कोई लाइनें दे रहा है, फिर वो फ्रेम ठीक नहीं है। एंड एक खुजली है कि सब कुछ सही करना है मेरे को, आई कांट, वो मेरे को देख नहीं सकता मैं। अच्छा, परफेक्शनिस्ट हैं आप? नहीं परफेक्शनिस्ट तो नहीं हूँ, बट वो होता ना एक बेसिक ज़रा अच्छा होना सॉर्ट हो, मतलब क्योंकि मैं प्रेजेंट कैसे करूँगा ऑडिशन, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इनफैक्ट आपको पूरा समझाऊं, इससे बेटर मैं कर लूँ ना फटाक से आके। वेरी ट्रू। तो वो लॉकडाउन की वजह से, जैसे भूल भुलैया की में भी मैं असिस्टेंट था, भूल भुलैया 2 जो आई थी उसमें भी मैं असिस्टेंट था।
शाबाश मिट्ठू में भी मैं असिस्टेंट था, तो वो सारी फिल्में वैसी हुई। तो मैं थोड़ा सा वैसे हो गया था कि अरे यार कि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है उतना। हाँ। तो फिर मैंने बोला मुकेश सर को कि मैं तो कंटेंट करूँगा, अब कंटेंट कर रहा हूँ। सर ने बोला हाँ बढ़िया है, करो करो। तो फिर मैं छोड़ दिया। फिर एक दिन वही फ़ोन आया सर का कि तू इधर नहीं है? मैंने कहा हाँ सर मैं नहीं हूँ। तो कह रहे लेकिन फिर कैसे होगा, एनिमल का कास्टिंग करना है। मैंने कहा सर होगा उधर कोई। तो लगे तो वही बात निकली कि यार कि मतलब कैसे होगा कि तू मिल एक बार आके। तो फिर मैं मिला, फिर मैंने बताया सर को कि मैं तो वायरल हो गया हूँ और कि मेरा कंटेंट चल रहा है ऐसे वैसे। तो मेरा असिस्टेंट है एक जितेंद्र करके, वो फिल्म में भी है। अच्छा। वो जो फ्रेडी होता है जी उसके साथ में एक असिस्टेंट है, उसके साथ में ही होता है वो। अच्छा। तो जितेंद्र भोसले उनका नाम है। तो उनके साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा कैसे करूँगा, मतलब ये इतना बड़ा पिक्चर है। ऑब्वियसली मैंने मतलब 18-20 फिल्में एज ए कास्टिंग एसोसिएट कर ली है, बट वो था मेरा कि मेरे को तो एक्टर बनना है। तो मेरा वही फ्रेंड असिस्टेंट उसने यही बोला कि अरे तो क्या हुआ, हम है ना, हम कर लेंगे, हमने कबीर सिंह भी की थी, हो जाएगा कुछ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो। लेकिन वो जो शुरू हुई वो 1.5 साल तक चली एनिमल। तो आई वॉज जस्ट मैनेजिंग बैलेंसिंग, बट थैंक्स टू द टीम, मेरी पूरी कास्टिंग टीम थी साथ में, उनके वजह से बहुत स्मूथली हो पाया। तो इन सब में बिकॉज यू आर एन एक्टर योर सेल्फ, और ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने ये रिक्वायरमेंट्स देखी है, लुकिंग फॉर अ कास्टिंग डायरेक्टर बट शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग हिमसेल्फ। ये मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता कितना सच है। तो आपको वो डर नहीं था कभी कि यार ये मैं कहीं पाथ से भटक तो नहीं रहा, कि मुझे तो खुद एक्टर बनना था लेकिन मैं यहाँ किसी और को कास्ट कर रहा हूँ? नहीं वो लगता था कभी, लेकिन क्या है ना, जब बहुत वक्त कास्टिंग की ना तब ये समझ में आ गया कि जो आपका है ना वो आपसे कोई ले नहीं सकता। मतलब उतना, और अगर आपको अपने काम पे भरोसा है, जो कि मेरे को हमेशा से था, क्योंकि मुकेश सर के ऑफिस में सीन ऐसा है कि ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि आप उनके यहाँ अगर सीख रहे हो, अगर काम कर रहे हो तो आपको रोल मिल जाएगा। मुझे जो बजरंगी भाईजान में रोल मिला वो मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मुकेश सर ने मुझे कास्ट कर दिया। हाँ उन्होंने किया, लेकिन आई वॉज डूइंग वर्कशॉप विद किड्स, आई वॉज गिविंग लाइन्स टू अदर एक्टर्स जिनके साथ मैं को एक्ट करता था। वो चीज़ कबीर खान ने देखी और तब उन्होंने बोला कि इसको भी कर सकते हैं टेस्ट हम। तो आपने ऑडिशन दिया था इस हाँ रोल के लिए? फिर मैंने ऑडिशन दिया, वरना कई बार होता था सर को मैं बोलता था सर मैं दूं क्या ऑडिशन। अरे। फिर वही समझ में आता था मुझे कि नहीं यार हर जगह तू नहीं फिट हो सकता ना। हाँ। और यहाँ आया है, एक तो मेरा प्रॉब्लम कहो या अच्छी चीज़ कहो कि मैं जो चीज़ जब करने आया हूँ मैं सिर्फ वही करूँगा। भले उस वक्त में थोड़ा सा अगर लालच भी आ गया कि नहीं यार ये जगह तो कर लेते हैं, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट देन आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट माई जर्नी, द प्रोसेस आई ट्रस्ट, इट्स ओके। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे आई वॉज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज फॉर अ फिल्म कॉल्ड कट्टी बट्टी दैट टाइम। तब एकदम ही आई वॉज वेरी यंग। लीड के लिए या नहीं, फिर? नॉट ऑब्वियसली फॉर लीड, फॉर फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ इमरान इन द फिल्म। खान, हाँ। वो होते होते नहीं हुआ, तो तब मैं मुकेश सर के पास गया ही गया था। तो सर ने तभी मुझे कहा कि ये देखो ऐसा होता है, कई बार ऐसे होगा कि यू हैव टू बी स्ट्रांग, ऐसा होगा कि यू विल बी रियली क्लोज बट फिर बाद में नहीं होगा। हाँ तो वो तब समझ में आया कि ओ अच्छा है। पर ये काफी मेंटली ड्रेनिंग रहता होगा। हाँ इट इज, बट आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस इन लाइफ ऑल्सो, इट इज लाइक दैट ओनली, यू थिंक ऑफ समथिंग एट, वो नहीं होता है कभी कभी, यू नो। तो खुशहाल, कहीं आपको ये लगता है कि अब जब आप कंटेंट बनाने लगे हैं तो एक तरफ से आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप फॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है? एक्टर बनना, एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बनना हमेशा से आपके, देखिए मेरे लिए तो आप हैं एक्टर, ठीक है? हाउ स्वीट ऑफ यू। क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हैं एक्ट, इसलिए मेरे लिए आप हैं एक्टर। हाँ, लेकिन कमर्शियली अगर बोला जाए कि ठीक है इस बिग बैनर फिल्म के हीरो हैं, तो अगर अभी वो नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा ऐसा रिलीफ फील होता है कि यार चल अगर ये वर्कआउट नहीं किया फ्यूचर में तो भी आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, क्योंकि मेरा कंटेंट तो है मेरे पास, पब्लिक मुझे देखती है। नहीं मैं उसको अलग नहीं समझता। अच्छा, आप उसको एज अ पार्टी सेम ले ही रहे हैं? समझता हूँ मैं। अच्छा। हाँ हाँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आई नो आई एम रीचिंग राइट नाउ टू अ लिमिटेड ऑडियंस। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, इफ आई गेट अ फिल्म, लाइक आई गॉट अ शो कॉल्ड कांस्टेबल गिरपड़े। हाँ हाँ हाँ। और वो मतलब
मतलब मुझे लगता है वो मेरिट पे ही मिला है मुझे, नॉट बिकॉज आई हैव दोज नंबर्स और वट एवर। थोड़ा अपना कैरेक्टर डिस्क्राइब कीजिए ना इसमें। इसमें वो था एन ऑनेस्ट कॉप जो अच्छा। एक्सीडेंटली कॉप बन गया क्योंकि हिज फादर डाइड, तो उसको वो पोजीशन मिल गई, एंड बट ही इज ऑनेस्ट एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज किलर, फादर किलर। अच्छा। तो वो पूरी जर्नी, और इसकी जर्नी अपनी मदर के साथ में प्यारी है, और वो शो भी काफ़ी हद तक पहुंचा लोगों तक। जैसे मैं लोनावला गया या कहीं दूर गया महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी लोगों ने बोला गिर पड़े, तो मैंने कहा वहाँ पहुँचा है तो मतलब इट इज़ रीचिंग। अब वही है यार, यही मौका मिलना एज ए लीड शो करना, अगर कोई एक्टर दिख रहा है तो उसको खुद वो जानता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई फील अभी जो मुझे मिला है, जितना भी प्यार मिल रहा है, आई एम वेरी ब्लेस्ड, वेरी वेरी, मतलब मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे सही मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में जाना इज़ नॉट ईजी। कई बार नहीं, मुश्किल होता है। बाहर से ही मैंने देखा है कि गार्ड ज़्यादा भीड़ होती है तो बोल देता है कि चले जाओ, तो उस मामले में सोचता हूँ कि यार नहीं, मेरे आई वॉज रियली ब्लेस्ड। और टेकिंग रिस्क्स हैज लेड यू टू दिस यस यस यस। वेयर यू आर राइट। जैसे रेडियो मेरा पहला जॉब था जी। और उसको छोड़ना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि एक पहला जॉब जब होता है ना तो आपकी फैमिली बन जाती है वहाँ पे, है ना, एक मज़ा होता है। जैसे कभी कभी अभी एमसीसी के ऑफिस में भी जाना मिस करता हूँ, व्हाई, बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय हैविंग लंच टुगेदर, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, या लाइक हैविंग लंच टुगेदर, वो हंसी मजाक करना एंड ऑल दैट। मेरे को फर्स्ट फिल्म याद है बजरंगी भाईजान, और उसकी मेमोरी याद है मुझे स्ट्रांगली, और दिस रेडियो टाइम दैट आई डिड, बिकॉज उधर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, तो बहुत मज़ा, मतलब वो उससे अटैच्ड हूँ बस। तो एक बात बताओ, अभी बहुत सीरियस मैं सवाल पूछूंगी कि आप ना, मतलब ठीक है आपकी एक्चुअल एज जो भी हो, लेकिन आप हर रोल में यंगर कैसे दिख रहे हो? पता नहीं मुझे, ये आप सही में जब आप करते हो ना, दैट वन इनोसेंट गाय इन द बिल्डिंग, दैट वन ओवर स्मार्ट किड, ये जो आपका नीश है पूरा रिलेटेबल कॉमेडी कंटेंट का, उसमें आप एक्चुअल में ऐसे मुझे लगता है कि मैं 16 साल का लड़का देख रही हूँ। तो ये कैसे? वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। नहीं तो कॉम्प्लीमेंट तो है, पर कैसे है ये? अब मुझे भी नहीं पता, नहीं जेन्युइनली आई डोंट, मेरे को सच में, मैं कई बार यही सोचता हूँ कि यार मेरे को थोड़ा फिट होना है, मेरे को थोड़ा वर्कआउट करना है, बट क्या मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो क्या होता है कि क्या होता है कि वो नहीं हो पाता है कई बार, बट ये कभी कभी है ना, किसी किसी टेक में आपकी लॉ लग जाती है, तो वो बहुत बार ऐसा होता है। लाइक आई टेल यू वन एग्जांपल, आई डिड वन होली वीडियो लास्ट ईयर, दैट वेंट रियली क्रेजी। उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि भांग पी ली है इस कैरेक्टर ने, एंड ही इज लॉस्ट इन द जोन। मैंने उसको दोबारा ट्राई किया अगले साल, वैसा निकला ही नहीं। सम टाइम इट इज जस्ट मैजिक, आई डोंट नो हाउ, मैं दोबारा वो कर ही नहीं पाया। अब मैंने ही वो किया था, मेरे ही वो डायलॉग्स थे, बट वो हुआ ही नहीं। वो इंटेंसिटी जो आप फील कर चुके थे, दैट इज अनमैचेबल। या सब, मैं बोल रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्शन और कट के बीच में क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो होता है कभी, मतलब आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इससे, आई एम श्योर एक्टर्स लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी होता है, नहीं खो जाते हैं स्टेज पे भी कभी कभी उस जो सुर लगता है आपका, वी गिव इन टू द कैरेक्टर एंड द मोमेंट। तो ये जो जितने भी आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, ये आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड है? यस सही में? हाँ हाँ, ओवर स्मार्ट बच्चे हैं आपकी बिल्डिंग में? यस बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है वो। अब वो तो पहचान जाते होंगे, उनको पता लगता है कि ये उन पे है? हाँ नहीं, उतना नहीं पता चलता उनको, क्योंकि क्या होता है ना, वो मुझे रोज ही देख रहे हैं, तो वो जाके वीडियो नहीं देख रहे मेरा। अच्छा। अरे तो वैसे ही होता है जनरली। उसको मैंने देखा, मैं एक्चुअली मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो वहाँ पे उनकी खेलने की आवाज़ आती रहती है, तो बहुत ही शो ऑफ टाइप की बातें करता है वो बच्चा। एक बार हम वीडियो बना रहे थे किसी चीज़ पे, तो उसकी गाड़ी के पास खड़े थे हम, तो कह रहा है कि प्लीज़ डोंट रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ माई कार, माई मदर वोंट अलाउ। एंड हम लाइक, अरे यार तेरी गाड़ी हल्की सी दिख रही है उसमें, तो बोलती नो माई मॉम विल नॉट अलाउ। ओह गॉड, मैंने कहा अरे यार सही में ऐसे अच्छे होते हैं? अरे सच में ऐसे होते हैं। और ये जो राजकुमार राव वाला वीडियो था, दैट वन ओवर स्मार्ट एक्टर ऑन, हाँ, वो भी मैंने देखा हुआ है काफी। वाज हिलेरियस। वो कुछ होता है ना, क्योंकि मैंने बहुत ऑडिशंस लिए। अब मैं कई बार है ना, एक्टर्स बहुत एंथो होते हैं, दे वांट टू लाइक, यार
अब उसमें भी एक इनोसेंस है कि उनको करना है, हाँ, लेकिन उनको उसमें अच्छा करना ओवर है। चले जाते हैं। हाँ, वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं, वो है कभी कभी वही सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपको अगर अपने आप को एक कैरेक्टर में लेबल करना होता तो आप क्या होते? मैं होता हम्म, मतलब अ गाय हु हैज अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, लॉट ऑफ लाइक ड्रीम्स। बहुत सारे सपने उसके। हाँ, और हाँ मतलब कब कौन सा पूरा हो, और पूरा हो भी जाएगा उसके बाद उसकी खुशी है नहीं है पता नहीं, बट ही इज नेक्स्ट टू लाइक अभी नाउ ही इज थिंकिंग और ड्रीमिंग समथिंग एल्स नाउ। अभी तक ऐसा कौन सा सपना है जो पूरा हुआ और बहुत खुशी हुई हो? अभी तो ऐसा सपना तो पूरा हुआ है, जैसे मेरे को लीड शो मिला और होर्डिंग भी लगी थी मेरी, तो वो एक सपना था जो पूरा हुआ। अब सपना यही है कि एक बड़ा सा घर हो जिसमें 2-4 पेट हो। पेट? हाँ, क्या डॉग्स पसंद है हो, आपको? डॉग डॉग्स? पसंद है। कौन से वाले, कौन सी ब्रीड? कोई भी चलेगा, डॉग होना चाहिए बस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, नहीं नहीं बोल के भी, मतलब बिकॉज मैं जब छोटा था मेरे साथ ही एक पेट बड़ा हुआ, वो हमारे साथ 13 साल तक रही, हमारी पेट थी वो, तो उसके लिए भी मतलब ऐसा लगता है कि अब होनी चाहिए, तो वो छोटी सी थी तो अब मन करता है कि ऐसे जगह हो तो बड़े डॉग्स भी रखें, छोटे भी रखें, और बड़ी जगह हो। वो वाली मोहब्बत तो एकदम अलग होती है जो पेट से होती है ना, दैट इज द मोस्ट अनकंडीशनल लव आई वुड से। तो हम ये आपके लिए दुआ करेंगे कि आप जल्दी से एक बड़ा सा घर लें, बहुत सारे पेट्स लें, और उसमें आप साथ में किसको रखेंगे अपने? मेरे माँ बाप को रखूँगा। अच्छा। और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, शादी वादी, इन चीज़ों नहीं, में अभी अभी तो नहीं, पहले मैं बन जाऊँ। अच्छा। पॉइंट वो है कि पहले मैं कुछ मतलब कर जाऊँ। हाँ नहीं, अभी घर बड़ा घर आ गया तो रखूँगा ना, हाँ ऑब्वियसली, हाँ हाँ। पर फेवरेट डेट कौन सी है आपका? आइडियल डेट आइडिया क्या यार है? मैं वही ना, मेरी भी उससे यही बात होती है, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी एक सब कुछ, आंखें चमक उठी हैं हाँ अब। मैंने अब सब एक अलग तरह मैंने की सब कुछ चमक है। मैनिफेस्ट किया है लाइफ में, लेकिन कभी ये वाला पार्ट मैनिफेस्ट ही नहीं किया था ये कि प्यार रिलेशनशिप मोहब्बत, वाला, प्यार मोहब्बत वाला, ये भी कभी किया ही नहीं। ये और क्या क्योंकि मैं बात कर इतना, दी आपने। सच में बोल रहा हूँ मैं, सच में बोल रहा हूँ कि हमेशा इट इज़ ऑल अबाउट कि एक्टिंग कैसे करनी है यार, ये एक शो मिल जाए, ये एक रोल मिल जाए यार, ऐसा गाना बन जाए या ये हो जाए। अब मैं हमेशा वही 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 सोचा। अरे आपको पता है, एक दिल टूटे आशिक से ज्यादा इमोशंस किसी और के नहीं निकल नहीं नहीं नहीं, अरे बिल्कुल, आपने खुद बोला मेरी आंखों में सच्चाई दिखती है, तो तो सोचो आपका मेरा दिल दिल कभी कितनी नहीं बार टूटा टूटा? होगा। हाँ बिल्कुल टूटा है। देखा, यही तो मुझे सुनना था। नहीं, बट उसका एक अलग मैजिक है, बट वही है कि मैंने जितनी शिद्दत से मेरे काम को चाहा, उतनी शिद्दत से कभी ऐसा चाहा नहीं। मतलब जो हुआ मेरे साथ, जो हो रहा है लाइक वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनी। डेस्टिनी भी कहो, और प्लस में मिल जाता है ना आपको। अच्छा, हाँ वैसे, बोनस है आपका। हाँ वो। अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं करंटली? अभी तो मैं बस अपने पेज पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। और हमने 2-3 यूट्यूब स्केच सोचे हैं जो हम करने वाले हैं। एक सीरीज़ हम करने वाले हैं ऑन इंस्टाग्राम, सीरीज़ 5 एपिसोड। अरे वाह। 1 मिनट 12 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स के एक एपिसोड होंगे। तो अब हम उस पर राइटिंग कर रहे हैं। अभी तो वही चल रहा है, और यही कि और किस तरह मैं और रिलेट कर सकूं ऑडियंस के साथ में, किस तरह उनको हंसा सकूं या स्माइल करा सकूं, वही मेरा मोटिव है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट इंडीड। यस। इतने सारे को एक्टर्स के साथ आपने काम कर चुके हैं, मतलब आप लोग कोलैबोरेशन कहते हैं इसमें, को एक्टर ही कहेंगे आई फील उसमें भी, कंटेंट क्रिएशन में। कोई फेवरेट है जिसके साथ जोड़ी बहुत जमती हो, ऑडियंस के लिए या आपके लिए भी? नील, ऑरेंज जूस गैंग में नील है, नील सालेकर, उनके साथ मेरी जोड़ी बहुत जमती है। और हम लोग दोनों साथ में शो में भी है, इसीलिए भी हमारी जोड़ी बहुत जमती है। और हम बहुत मज़ा करते हैं, जब शूट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो बहुत इंस्पायर करता हो आपको? मुझे सारे ही करते हैं, जैसे मैंने शुरू में सारे? बोला, सारे जो भी कोशिश कर रहा है ना यार मेरे लिए, मतलब सीखने लायक है। जैसे अगर नाम कहूँ तो मेरे को धारणा बहुत इंस्पायरिंग लगती है, फरीदाबाद में टिच्ची गैंग है वो बहुत इंस्पायर लगता है, पुणे से डैनी पंडित है, और बहुत सारे हैं ऐसे क्रिएटर्स जो बहुत इंस्पायर करते हैं। यार कई बार क्या होता है ना, मैं वही अपने बारे में कभी कभी ये सोचता हूँ कि कभी कभी मैं ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में कई चीज़ें करता नहीं हूँ। अच्छा, वक्त लग जाता है। हाँ वक्त लग जाता है, बोलते हैं अरे ये तो बेसिक है, तो कोई भी कर लेगा ना, मैं कुछ अच्छा करता हूँ। तो मेरा बस खाली उसमें टाइम लगता है,
और फिर देखता हूँ कि अच्छा कोई बना चुका है इसके ऊपर, अरे अरे टाइम निकल रहा तो वो मेरे साथ होता है कई बार। जोडियक साइन क्या है आपका? मेरा वो है पाइसिन, हाँ मछली Pisces, मछली वाला। मछली, मीन राशि। यस यस, बट मीन नहीं हूँ मैं। अब वो तो हमें पता चल गया है अभी तक। देखिए एक्टिंग का कीड़ा तो आप में है ही, साथ में आपने कास्टिंग भी करी है, साथ में आप शोज भी करते हैं, अब आपने एज अ लीड भी एक वेब शो में काम कर लिया है, तो ये फैमिली में चलता आता है या फिर सिर्फ आप ही में है? जैसे मेरे को जितना भी फेम कहो या सक्सेस मिली है, वो मुझे लगता है कि वो भी बोनस में ही है, क्योंकि मेरे दादाजी और माय फादर, उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उनका जो सक्सेस है वो मुझे मिला है। जैसे माय ग्रैंडफादर, उनका नाम है बाबू सिंह पवार, वो इंडस्ट्री के नंबर 1 हारमोनियम प्लेयर थे। तो कजरा मोहब्बत वाला जो गाना है उसमें जो हारमोनियम है वो मेरे दादाजी का बजाया हुआ है, और कश्मीर की कली में भी हारमोनियम मेरे दादाजी ने बजाया हुआ है। क्या बात है। एंड माय लाइक he died when my father was really young, like he was 14 when my grandfather died. तो मेरे पापा भी बचपन से ही म्यूजिशियन में, वो ढोलक तबला और म्यूज़िक डायरेक्शन भी करते हैं, और उन्होंने भी बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। और मतलब आई रिमेंबर दोस टाइम, तो बहुत ही क्या हो रहा था ना, डिजिटलाइज हो रहा था सब कुछ, सैम्पल्स बन रहे थे, तो रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई थी धीरे धीरे। तो बहुत मतलब वो टाइम जो था ना, वो शिफ्ट जो था कि अब रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है, तो कैसे होगा, क्या होगा। जैसे मेरे पापा ने बहुत सारी फिल्मों में प्ले किया है, और अभी रिसेंटली उन्होंने पंकज उदास के साथ में 20 साल काम किया, एंड राइट नाउ अभी वो वी लॉस्ट हिम, पंकज उदास जी नहीं है अब जी। तो अब वो शो भी नहीं है। तो मतलब उनका भी, उन्होंने भी बहुत सारी रीजनल फिल्म्स हो गई, और एक गोविंदा की फिल्म आई थी सुख करके, उसमें भी मेरे पापा ने म्यूजिक दिया था। क्या बात है। तो ये वो जो स्ट्रगल है ना, वो इधर मतलब इधर से चालू, मतलब इधर से उसको सक्सेस मिला, शुरुआत हुई है। शुरुआत वहाँ से हुई। और माय फादर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन माय लाइफ, बिकॉज जिस तरह वो मुझ में बिलीव करते हैं, उस तरह किसी ने उतना बिलीफ नहीं दिखाया जितना उन्होंने मुझ में दिखाया। जैसे कॉलेज में भी, स्कूल में भी करता था मैं, तो वो मतलब ऐसे करते, लेकिन जैसे मैंने बजरंगी भाईजान की, तो आई वॉज लाइक कि अरे, एंड मेरे पापा का रिएक्शन था हाँ, तो मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही था तुझसे, तो अगर करता तो अच्छा ही काम करता, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कि मतलब नीचे रहो हाँ तो मैंने हाँ, फिर मैं वायरल हुआ, तो मैंने कहा देखा ऐसे वैसे है, लोग नाम ले रहे हैं मेरा ऐसे, तो पापा बोलते हाँ मतलब ये तो तू कर ये तो तुझे करना ही था ना, तो इसमें कुछ अलग क्या हुआ है। तो वो मुझे लेके आते ज़मीन पे। तो मेरे अंदर जितना भी म्यूजिक है, एक्टिंग इज ऑल्सो रिदम, नो, ऑफ रिदम ऑफ सेइंग समथिंग, एंड इट्स म्यूजिक ओनली, बट वो अलग तरीके का है। तो वहाँ से म्यूजिक है। और मेरे पापा की बहुत ही खतरनाक एक बात है जो मुझे याद है अभी तक भी। तो रेडियो में जब मैं काम कर रहा था, 2 साल हो गए थे आई थिंक, हाँ 3 साल होने आए थे, और मैं बोर हो चुका था। बार बार होली का कंटेंट, दिवाली का कंटेंट, बार बार क्या लिखेंगे, सेम चीज़ क्या करेंगे। तो एक बार मेरे पापा मुझे टिफ़िन देने आए थे, तो मैंने उनको ऑफिस दिखाया, फिर मैंने उनको दिखाया ये कॉन्फ्रेंस रूम है पापा, इधर हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे सेम बातें होती हैं। तो और तब तो मेरे पापा ने मुझे बोला कोई बात नहीं होता, ज़िंदगी में कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, मैं भी पिछले 15 साल से पंकज उदास के पीछे बैठ के चांदी जैसा रंग ही बजा रहा हूँ। और वो इतना हिल गया मेरे अंदर, इट इफेक्ट्स, मतलब ऐसा हुआ, मैंने कहा क्या बोल दिया भाई, मतलब मैं तो फिर भी कुछ कुछ नया नया कर रहा हूँ, आप इतनी, क्योंकि उस उम्र में उनके इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे हैं। तो वो लेके जाना एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी चेक कराना, ये करना वो करना, कभी ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, किधर से क्या जा रहे हैं क्या आ रहे हैं, तो
तो वो बोला कि अब भरोसा रखो, ज़िंदगी में कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, बट वो मतलब इट्स लाइक के फिर उन्होंने मुझे ऐसे भी समझाया जैसे तुझे कोई सब्जी पसंद नहीं तो तू कैसे क्या करता, तू खुद क्या करता है। मैं बोलता हूँ मैं पहले वो खा लेता हूँ, फिर जो पसंद है वो खाता हूँ। तो पापा ने कहा ये वही है, पहले जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो, फिर अच्छा भी मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें इसलिए इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड राइट नाउ ऑल्सो ही इज़ क्रिएटिंग म्यूजिक एंड पुटिंग, लाइक ही इज़ ऑल्सो क्रिएटर राइट नाउ, लाइक अभी के टाइम पे वो अपने गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने भजन शुरू किया, अब गज़लें भी कर रहे हैं। एंड ही इज़ जस्ट स्टार्टेड आफ्टर, जैसे अभी पंकज जी के शोज कम हुए धीरे धीरे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट ही नो हाउ टू कीप हिमसेल्फ बिजी एंड एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट। तो वो म्यूजिक, मेरा एक गाना बहुत फेमस हुआ है, मैं आपको बताऊं? आपका? हाँ, इट्स एन ओरिजिनल सॉन्ग, हाँ, और मैंने रील्स पे बनाया था वो दिखाएं रिकॉर्ड करके, और वो बच्चों को बहुत पसंद है। उसका यूट्यूब पे है 9.3 मिलियन और इंस्टाग्राम पे 6.5 मिलियन। बारिश सॉन्ग Yes. बाय कुशाल। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, छाता घर पे भूल गया, जोरदार फिर बारिश हुई, भीग के मुझको सर्दी लगी, कोल्ड हुआ, फीवर आया, हालत मेरी हो गई ऐसी, अच्छी, ऐसे करके गाना। तो वो ऐसे करके बनाया था मैंने एक। और मेरे टमाटर वाला गाना तो वो तो पैरोडी था, टम 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 करके, उसके ऊपर वो है ना टम टम टम, उस पे मैंने टमाटर का गाना बनाया था, दैट आल्सो वेंट लाइक 15 मिलियन। अरे हाँ, तो वो म्यूजिक थोड़ा सा है वैसे कि म्यूजिक मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने वो मैं बहुत जल्दी अपने ऑडियंस के लिए लेके आऊँगा। वन मोर थिंग टू लुक फॉरवर्ड यस यस यस। और इस इंटरव्यू से तो ये साबित हो चुका है कि आर्ट की तो कोई कमी है ही नहीं, कूट कूट के फैमिली से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और सीखना है, और सीखना है और करना है, और हमें भी एज एन ऑडियंस आपको और देखना है, बहुत आगे जाते देखना है। Yes. बिकॉज क्रिएटर्स लाइक यू, एक्टर्स लाइक यू who actually put in their hard work and learnings into their work, they need to be seen, they need to be heard, and they need to have the platform that every other commercial actor does. और मुझे तो उसी दिन का इंतज़ार है जब आप लीड होंगे एक फिल्म का, और मैं सबसे पहली टिकट खरीदूंगी, और मैं रिव्यूज़ भी करती हूँ बाय द वे। यस, तो मैं रिव्यू करूंगी और आप अच्छा रिव्यू देना, अच्छी हुई तो अच्छा ही दूंगी। हाँ, ठीक है, तो आपकी कोशिश तो यही तरह रहेगी आपकी कि तरह अच्छा थोड़ी हो। ऑनेस्टी मेरे अंदर भी है। हाँ जी हाँ जी। तो विद दिस हम इंटरव्यू के एंड पर आते हैं, मतलब मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करें, टाइम काफ़ी हो गया, सुबह के आए हुए हैं। हाँ वही, आप कब से लगे होंगे, आप और भी करोगे शायद, है ना? तो कोई बात नहीं, ये कैमरा पे नहीं बोलते। ठीक है, तो thank you बस so much. हाँ, एक सेगमेंट हम आपके साथ खेलेंगे, उसे कहते हैं रॉन्ग आंसर्स ओनली। Okay. तो आप क्योंकि हमेशा सच बोलते होंगे अपेरेंटली, तो आपको यहाँ झूठ बोलना है। कोशिश ठीक तो है? मैं सच्ची बोलने की करता हूँ। फटाफट झूठ बोलना है, और जहाँ आपने सच बोल दिया वहाँ तो आप आउट हो गए। अब देख लो, ये पूरा अच्छा। इंटरव्यू इतना प्यारा हुआ है, हाँ। यहाँ आप मुझसे हार गए। अच्छा वैसे चलो ठीक है। चैलेंज। जी रेडी। खुशहाल, आपका नाम क्या है? अनिल। 2.2 क्या होता है? 2 + 2 क्या होता है? 2. ये हम गलत जवाब के रहे हैं, गलत सवाल क्या हो रहा है? ठीक है, मुझसे हो जाती है गलती। हाँ 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 बोलिए। 2 + 2 क्या होता है? 5। पुनीत सुपरस्टार क्या है? ये बहुत टाइम ले लिया आपने, ये चीटिंग है, ये ऐसे चीटिंग होगा तो मैं नहीं खेलूं। अरे सॉरी, दोबारा से पूछो। अच्छा दोबारा से पूछो। हाँ हाँ सॉरी, अच्छा सोच के दूंगा ना कुछ ये जवाब। मैं आप सॉरी, अच्छा इसके बाद वाला फटाक से बोलूंगा। अच्छा बोलो ठीक, बोलो। कच्ची मिट्टी चल रही थी अभी तक। रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? डांस। अपने पैरों में आप क्या पहनते हैं? ग्लव्स। खुशहाल के दिल में कौन बसता है? डॉग्स। डॉग्स? तो सच में बसते होंगे ना? ओह शिट, ओह, सॉरी। चलो तीसरी बार आउट हो चुके हो आप, 5 सेकंड। बट मैं तो कुछ भी बोलूं तो सच हो जाएगा, खाना बोलूं तो सच हो अच्छा जाएगा। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर नहीं तो आप क्या होते? क्रिएटर कंटेंट। नहीं तो मैं मैं होता सिंगर, बट वो तो वही हो गया ना।
तो कंटेंट तो वही तो आपको झूठ बोलना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप नहीं होते, स्विमर होता मैं। स्विमर होता है। हाँ, swimmer होता है, हाँ। ये करी ना आपने बात। स्विमर होता मैं। इंडियन रुपी पे किसकी फोटो होती है? माइकल जैक्सन की। हाँ सही बात है। वन थिंग यू हेट अबाउट योर प्रोफेशन? नथिंग। नथिंग। सच नहीं बोलना ना। हाँ नहीं बोल। हाँ, तो नहीं बोल रहा सच में। आई हेट नथिंग दैट वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अच्छा। बट ये झूठ है, हाँ विच आई डोंट। हाँ। कभी किसी को गलती से डर्टी टेक्स्ट भेजा है कोई? नहीं, एक बहुत बचपन में भेजा था। मैंने झूठ spelling- बोलना है कुछ? अच्छा झूठ बोलना है। अच्छा नहीं, फिर तो नहीं भेजा है। ओ झूठ बोलना है तो फिर नहीं। ये तो मैं अब वो कर दूंगी, टैम्पर करके डाल तो दूंगी। उसमें क्या कर दो यार। कर दूं? कुछ नहीं। फर्क नहीं पड़ता इमेज का? नहीं। अभी भी झूठ बोलना था। अरे यार, ये इतना लंबा, मुझे लगा फोन रख दिया मतलब खत्म हो गया। I really अच्छा thought फोन चलो रख ठीक दिया तो हो है। गया। अब लास्ट सवाल, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? रील्स वर्सेस रियल। बहुत बकवास। ये तो बहुत जल्दी निकल गया आपके मुंह से। ये मैंने अच्छे जवाब नहीं दिए इसीलिए बकवास लगा। चलिए, बिकॉज ये रॉन्ग आंसर्स ओनली था, आई लाइक टू अज्यूम कि आपको अच्छा लगा। यस। And with this, it was an honor having you here with Thank us you so much on for the having show. me And अभी तक का सबसे मज़ेदार शो मतलब एपिसोड रहा है ये मेरे लिए। How बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। सच्ची बताना, कितनों को बोला आपने? आप एपिसोड देख लो, अभी तक 8 ही एपिसोड हैं। मेरी ऑडियंस बता देगी कितने हाँ को जी। बोला है। हिमांशु जी आप करते हैं शूट, बोला है मैंने? हिमांशु अच्छी बोल। ये नहीं, इनके साथ नहीं खेलती मैं रॉन्ग अच्छा, आंसर्स ओनली। ठीक तो जस्ट लाइक मी, आई होप कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है उनको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और खूब एंटरटेन हुए होंगे आप। और आपकी जो इतने अच्छे से कंटेंट क्रिएटर हैं उनके बारे में आपने कुछ वो चीज़ें जानी होंगी जो शायद आप इनकी रील्स से कभी ना जान पाते, क्योंकि ये 1-on-1 सेशन तो सबको नहीं मिलता ना। Thank you so So, much. with that we come to an end of this interview. You were watching Reels versus Real with Prisha. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, then make sure that you like, share and subscribe to this video. और मुझसे इतना ही कमर्शियल एक्टिंग होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी. So bye guys.